गुरु के वचन मुख से निकले शब्द मात्र नहीं होते, वह तो अथाह शक्ति पुंज हुआ करते हैं, जिसका पालन करने के लिए संपूर्ण सृष्टि भी आंदोलित हो जाती है। श्रेष्ठ शिष्य वही होता है जो गुरु के प्रत्येक वाक्य को, उनके प्रत्येक वचन को मंत्र की तरह अपने जीवन में धारण कर गुरु भक्ति के मार्ग पर चलता रहता है। वह जानता है कि गुरु शब्द वह शक्ति है, वह सत्ता है जो शिष्य को अपनी शरण में लेकर सब कुछ देने आता है। गुरु के देने व शिष्य के लेने के बीच का जो सेतु है, वह गुरु का अमिट वाक्य हुआ करता है। गुरु के वचन, गुरु के मुख से निकले केवल मात्र शब्द ही नहीं, वह तो अथाह शक्ति हुआ करती है, जिसकी पालना करने के लिए संपूर्ण सृष्टि भी आंदोलित हो जाया करती है। जिस शिष्य ने गुरु वचनों पर विश्वास कर उनको अपने जीवन में धारण कर लिया, उनके कल्याण के सारे मार्ग अपने आप ही खुल जाया करते हैं। जब शिष्य गुरु वचनों को सर्वोपरि मानता है तो उनका ऐसा श्रेष्ठ निर्माण होता है कि समस्त संसार उसकी श्रेष्ठता के आगे नतमस्तक हो जाया करता है। सब प्रकार की उपलब्धियां गुरु के वचनों के पालन में ही निहित हैं। घास का एक गट्ठर उठाने के पीछे गुरु वचन ही तो थे, जिनको श्रुधार्य कर भाई लहना गुरु के प्रेम को प्राप्त कर गए। माँ शबरी गुरु वचनों पर विश्वास करके सदा सदा के लिए मुक्त हो गई। चंद्रगुप्त अपने गुरुदेव चाणक्य के प्रत्येक वाक्य को जीवन में धारण करके एक साधारण गडरिये से सम्राट बनने के सफर को सहजता से तय कर पाए। गुरु के हर वचन पर विश्वास कर ही छत्रपति शिवाजी मुगलों के लिए काल साबित हुए। एक शिष्य यह जानता है कि गुरु के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द ब्रह्म वाक्य हुआ करता है। इसीलिए कहा गया, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। जिसने सद्गुरु के प्रत्येक वचन पर विश्वास किया, उस शिष्य का सदा ही कल्याण है। लेकिन जिन लोगों ने गुरु के वचनों पर संशय किया, उनका क्या हुआ? उनका विनाश हो गया। गुरु के दिव्य वचनों को हम अपने सांसारिक ज्ञान एवं अल्प बुद्धि की कसौटी पर उतारने की भूल ना करें, क्योंकि गुरु वचनों को समझने की शक्ति हमारी सीमित बुद्धि से परे है। हर बंधन से कर देते गुरु के वचन स्वतंत्र, साधारण से लगने वाले भी होते हैं महामंत्र। कभी स्नेहिल शब्दों से उत्साह मनों में भर देते, कभी डांट फटकार से निर्माण कार्य भी कर देते। कुछ सहज भाव से भविष्य की गांठें खोलते हैं, चुप रहकर भी गुरुवर मौन वाणी में बोलते हैं। गुरु के वचनों पर होता जिन्हें श्रद्धा व विश्वास, कृपा सिंधु फिर बना देते उन शिष्यों को खास, कृपा सिंधु फिर बना देते उन शिष्यों को खास। सच ही तो कहा है। गुरु का सहज में कहा हुआ वाक्य भी भविष्य के भेद लिए होता है। आज से 3 दशक पहले जब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव डली थी, उस समय कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था कि गुरुदेव का यह शब्द साकार भी होंगे। आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के छत्र तले लाखों की संख्या में भक्त और हजारों की संख्या में भगवा धारण किए प्रचारक गुरु महाराज जी के कहे हुए वचनों के प्रमाण हैं, जिन्होंने उस समय उनके वचनों पर विश्वास किया और मंत्र की तरह जीवन में धारण किया। वह आज भी इस कारवां के हम सफर हैं, पर जिन्होंने गुरु वचनों पर अविश्वास प्रकट किया, वह इस कारवां से स्वयं ही दूर होते चले गए। गुरुदेव के तो कड़वे वचनों में भी समस्त रोगों का इलाज छिपा हुआ करता है। कहते हैं, एक बार योगानंद परमहंस जी ने अपने 2 शिष्यों को उनकी गलती के कारण सबके सामने कड़वे वचन कह डाले। बस तब वह दोनों शिष्य उदास हो गए। शाम के समय दोनों शिष्यों को परमहंस जी ने बगीचे में बुलाया और उन्हें देखकर ठहाका लगाकर हंस दिए। शिष्यों ने सिर उठाकर उन्हें निहारा, लेकिन बोले कुछ नहीं, लेकिन आंखों में सवालिया भाव लिए देखते रहे। गुरुदेव ने झट जवाब दिया, बड़े परिश्रम से सफेद पेंट पॉलिश कर एक एक दीवार को चमकाया है मैंने। उस पर धब्बे देखता हूँ तो मिटाए बिना रह नहीं पाता। अर्थात गुरु के एक वचन में भी शिष्य का निर्माण छिपा हुआ करता है। इसीलिए गुरु वाक्य हमारे अहंकार को खंडित करते हैं। कुछ शिष्य के बुरे कर्मों को खत्म करते हैं, तो कुछ विरह की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो कुछ प्रेम की सरिता के वेग को गति देते हैं। गुरु के कुछ वचन शिष्य के लिए आदेशात्मक भी होते हैं।
अर्थात जिसमें गुरु के द्वारा शिष्य के लिए आज्ञा छिपी होती है। यदि शिष्य गुरु की आज्ञा में रहता है तो सदा सुरक्षित व आनंदित रहता है, क्योंकि सदा शिष्य का भला चाहने वाले गुरु जब किसी को आज्ञा के बंधन में बांधते हैं तो उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। वस्तुतः गुरु की प्रत्येक आज्ञा में शिष्य का ही कल्याण छिपा होता है। गुरु की आंखें पारदर्शी होती हैं, वे शिष्य के जीवन पथ का दूर तक अवलोकन कर लेती हैं। गुरु उन सभी संस्कारों को पहले ही देख लेते हैं जो आगे चलकर शिष्य का मार्ग बाधित कर सकती हैं। इसीलिए वे शिष्य के कल्याणार्थ ऐसी आज्ञाएं देते हैं जिनका पालन कर शिष्य अपने कर्म बंधनों को काट सके, भक्ति पथ पर आने वाली बाधाओं कठिनाइयों का डटकर सामना कर सके। जो शिष्य गुरु की आज्ञा में रहते हैं वे गुरु के सदा प्रिय बने रहते हैं। योगानंद जी से किसी गुरु भाई ने पूछा कि योगानंद जी, गुरुदेव तुमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? कैसे प्रसन्न कर लिया आपने अपने गुरुदेव को? योगानंद जी ने कहा कि गुरु के प्रत्येक वाक्य पर विश्वास करता हूँ और उन्हें आज्ञा मानकर उनका सदा पालन करता हूँ। आज हमें भी देखना है कि क्या हम अपने गुरुदेव के प्रत्येक वाक्य को मंत्र की तरह मानते हैं या नहीं, जो उन्होंने अपने शिष्यों के लिए आज्ञाएं लगाई हैं। हम वह पूरी कर पा रहे हैं या नहीं? सज्जनों, हमें अपना स्वाध्याय करना होगा। कहीं ये ना हो कि इन गुरु आज्ञाओं का पालन न करने से हम इस भक्ति मार्ग से दूर हो जाएं। इसीलिए हमें सजग रहने की जरूरत है और गुरु के एक एक वचन पर चिंतन मनन करना होगा। तभी एक शिष्य का जीवन अध्यात्म के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकता है और गुरु के वचन ही हैं जो शिष्य के समस्त जीवन की काया पलट कर सकते हैं। यदि एक शिष्य गुरु के वचनों पर आंख बंद करके अमल करता है, चलता है, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, तो उनके जीवन में कोई भी शिकवा शिकायत शेष नहीं रह जाती और वह गुरु की प्रसन्नता का पात्र बन जाया करते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, तेरी बात बात का हो असर है सतगुरु, मेरी शिकवों की जुबान हो न हो। मेरे सर परस्त का नाम है आशुतोष, तेरे बंदों में मेरा नाम हो न हो, तेरे बंदों में मेरा नाम हो न हो। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।